हेलो गाइज, मैं हूं नितुरा सक्सेना। मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेना ऑनलाइन क्लासेज में सभी को स्वागत है। पिछले वीडियो में हम घातांक तथा करनी के कुछ क्वेश्चंस को देखे थे और शेष बचे क्वेश्चंस को हम पूरा करते हैं। चलिए सबसे पहले हम एक फार्मूला को समझते हैं। कहता है a प्लस बी बटा a माइनस बी प्लस a माइनस बी बटा a प्लस बी। जब भी अगर इस फॉर्म में प्रश्न हो तो उसका फार्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर। हमने लिखा कि जब जोड़ना हो तब, यानी बीच में जब प्लस हो और a प्लस बी बटा a माइनस बी प्लस a माइनस बी बटा a प्लस बी के फॉर्म पर हो। जब भी अगर इस फॉर्म में प्रश्न हो तो उसको बनाने के लिए 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर का प्रयोग करेंगे। और चलिए एक एग्जाम्पल को लेकर के हम समझते हैं। कहता है √5 प्लस √3 बटा √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 बटा √5 प्लस √3। आप देखिए ये a प्लस बी बटा a माइनस बी प्लस a माइनस बी बटा a प्लस बी के फॉर्म पर है ना। और हम जानते हैं कि अगर a प्लस बी बटा a माइनस बी प्लस a माइनस बी बटा a प्लस बी के फॉर्म पर हो तो उसका फार्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर। तो इसको बनाएंगे। देखिए कहता है 2 इंटू ए स्क्वायर यानी 2 इंटू ए स्क्वायर, ए का मतलब यानी कि √5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा। 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 बचेगा। और बट्टा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर यानी कि दोनों पदों का वर्गों का अंतर यानी √5 के स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर तो 5 माइनस 3 बट्टा में कितना आ जाएंगे 2 से 2 कैंसिल, 5 और प्लस 3 कितना हो जाएंगे 8। इस प्रश्न का जो आंसर होगा 8 होगा। जब भी अगर a प्लस बी बटा a माइनस बी प्लस a माइनस बी बटा a प्लस बी के फॉर्म पर हो तो हमेशा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटा में दोनों पदों के वर्गों के अंतर पर बनाएंगे। और चलते हैं अगले रूल में। कहता है कि जब घटाना हो तो यानी a प्लस बी बटा a माइनस बी माइनस a माइनस बी बटा a प्लस बी के फॉर्म हो। इसके पहले वाला में बीच में प्लस था और यहाँ पे क्या है माइनस हो, यानी कि जब बीच में माइनस हो तो उसका फार्मूला होता है 4ab बटा दोनों पदों के वर्गों का अंतर होता है। जब भी अगर a प्लस बी बटा a माइनस बी माइनस a माइनस बी बटा a प्लस बी के फॉर्म पर हो तो हमेशा 4ab बटा दोनों पदों के वर्गों के अंतर पर बनाएंगे। इस पर एक एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं। कहता है √7 प्लस √5 बटा √7 माइनस √5 माइनस √7 माइनस √5 बटा √7 प्लस √5 यानी कि a प्लस बी बटा a माइनस बी माइनस a माइनस बी बटा a प्लस बी। और हम जानते हैं कि a प्लस बी बटा a माइनस बी माइनस a माइनस बी बटा a प्लस बी के फॉर्म पर हो। अगर इस फॉर्म पर हो तो हमेशा 4ab बटा दोनों पदों के वर्गों को अंतर में यानी कि a प्लस बी बटा a माइनस बी माइनस a माइनस बी बटा a प्लस बी के फॉर्म पर हो तो उसका फार्मूला होता है 4ab बटा दोनों पदों के वर्गों का अंतर। तो देखिए इसको बनाते हैं। कहता है 4ab a का मान कितना है √7 है और b का मान कितना है √5 है और बट्टा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट कट जाएंगे, 7 में से 5 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 दूना के 4 यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 √7 गुना √5 कितना हो जाएगा 35, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 √35। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है कि a बराबर √7 + 2 √12 है तथा b बराबर √7 - 2 √12 है। और हम जानते हैं कि जब भी इस तरह का प्रश्न होता है तो सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। कहता है √7 + 2 √12, यानी इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। और इसका भी क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। और हम वर्गमूल निकालने का तरीका जानते हैं कि कितना है, 12। तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3। 12 को हम 4 × 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुना करने पर 12 होना चाहिए और जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 4 × 3 करेंगे तो 4 × 3 = 12 और 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। यानी कि इसका जो वर्गमूल हो जाएगा √4 और प्लस कितना हो जाएंगे, √3। तो a का जो मान आएगा √4 + √3, सेम इसको भी करेंगे, यानी इसको भी तोड़ देंगे। 4 × 3 4 × 3 = 12 और 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। तो b का जो वैल्यू आएगा, b का जो वर्गमूल निकलेगा √4 माइनस कितना आ जाएंगे, √3। आप देखिए कहता है कि a³ + b³ का मान ज्ञात करिए। और हम जानते हैं कि a³ + b³ का फार्मूला होता है a + b के होल क्यूब - 3ab × a + b होता है। तो सबसे पहले हम निकाल देंगे a + b का मान निकाल लेंगे। तो a + b का मान निकालिएगा तो ध्यान दीजिए √4 प्लस रूट कितना है, 3 है, और प्लस कितना है, b का मान निकालना है। तो √4 और माइनस कितना है, √3 है। अब देखिए प्लस में √3 और माइनस में √3 दोनों कट जाएंगे। अब देखिए 4 का वर्गमूल 2 और प्लस कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। यानी a + b का मान कितना आ जाएगा, 4 आएगा। अब हम निकाल लेते हैं a × b का मान निकाल लेते हैं। तो a × b का मान निकालिएगा तो ध्यान दीजिए a का मान कितना है, √4 + √3 है गुना, और b का मान कितना है, √4 माइनस कितना है, √3। अब ध्यान दीजिए इसको गुना करिएगा। अब √4 में √4 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। फिर देखिए प्लस और माइनस में गुना करिएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए √3 गुना √3 करिएगा, √3 में √3 से गुना करिएगा तो 3 हो जाएगा, यानी 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेंगे, 1। यानी कि a + b का मान 4 आएगा और a × b का मान 1 आएगा। और इस पर बैठा देंगे, इस पर फिट कर देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे a³ + b³ का मान पूछा है, a³ + b³ का मान पूछा है, और हमने a + b का मान 4 निकाला है और a × b का मान 1 निकाला है। और मान पूछा है a³ + b³ का फार्मूला होता है a + b के होल क्यूब - 3ab × a + b होता है। अब देखिए a + b का मान हमको 4 आया है, यानी 4 का क्यूब हो जाएगा -3ab, a × b का मान 1 आया है तो यहाँ पे 1 कर देंगे, a + b का मान 4 आया है। अब 4 को 3 बार गुना करिएगा तो 4 × 4 = 16, 16 × 4 कितना, 64, माइनस 4 × 3 कितना हो जाएंगे, 12। अब घटाइएगा तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5। यानी इस प्रश्न का जो आंसर आएगा 52 आएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है कि √5 + 2 √6 माइनस 1/√5 + 2 √6 का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो क्या 6 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं, 3 दूना के 6 और 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। तो इसका जो मान आ जाएगा √3 और प्लस कितना हो जाएंगे, √2 हो जाएंगे। माइनस है तो माइनस, देखिए इसका भी मान सेम आएगा, √3 और प्लस कितना, √2। तो सोचिए इसको अगर हम ऊपर भेजेंगे, इसको अगर हम ऊपर भेजेंगे तो इसके साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका भी मान कितना आ जाएगा, √3 + √2 ही आएगा, क्योंकि इसका भी वर्गमूल निकाल लेंगे। तो जब इसके मान को ऊपर भेजेंगे तो माइनस में तो लिख सकते हैं √3 माइनस कितना, √2, और बट्टा में होता है दोनों पदों के वर्गों का अंतर होता है, यानी कि 3 माइनस कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 3 माइनस कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो आगे इसको हल करते हैं। देखिए √3 प्लस कितना हो जाएंगे, √2, √3 + √2 माइनस, अब ध्यान दीजिए √3 अब माइनस कितना हो जाएंगे, प्लस कितना हो जाएंगे, √2।
3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा और 1 से इसमें भागा दीजिएगा तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए a/√3 माइनस में और a/√3 प्लस में, तो इससे क्या होगा, कट गया। अब ध्यान दीजिए बचा क्या, बचा √2 और प्लस कितना बचा √2, यानी a गो √2 प्लस a गो √2 कितना हो जाएंगे, 2 गो √2। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। कहता है 1/√9 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस √4 का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले नीचे वाला को ऊपर भेजेंगे, नीचे वाला को ऊपर भेजेंगे और बट्टा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर। तो जब नीचे वाला ऊपर जाएंगे तो साइन इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जब देखिए √9 माइनस √8 है, जब इसको ऊपर भेजेंगे तो हो जाएंगे √9 प्लस रूट कितना हो जाएंगे, 8। अब ध्यान दीजिए ये माइनस है तो माइनस की माइनस कर देंगे, बट्टे में दोनों पदों के वर्गों का अंतर यानी 1 होगा और 1 से भागा देने पर इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। फिर इसको ऊपर भेजेंगे तो हो जाएंगे √8 माइनस कितना हो जाएंगे, √7। अब ध्यान दीजिए फिर प्लस है तो प्लस, फिर इसको ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा √7 माइनस कितना, √6 हो जाएंगे। साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा। देखिए नीचे से जब ऊपर भेजेंगे तो साइन चेंज, √8 माइनस √7 था, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस में, ये भी नीचे माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में, फिर माइनस की माइनस, फिर ये भी माइनस में है, ऊपर जाएगा तो ये भी क्या चीज़ में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी √6 प्लस कितना हो जाएंगे, √5 हो जाएंगे और प्लस की प्लस, फिर इसको भी ऊपर भेजेंगे तो ये भी हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए सबसे पहले क्या करिएगा, जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो सबसे पहले नीचे वालों को ऊपर भेजेंगे और जब नीचे से ऊपर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में और माइनस में रहेगा तो प्लस में। अब ध्यान दीजिए इसको हल कराते हैं तो √9 प्लस √8, फिर माइनस है तो माइनस, √8 है तो √8, ये माइनस अब ये प्लस, दोनों साइन गुना हो जाएंगे तो माइनस में, और √7 है तो क्या हो जाएगा 7, ये प्लस है तो प्लस, फिर √7 है तो √7 की 7 लिख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस में, √6 है तो √6 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस और 6 है तो √6 कर देंगे और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, फिर क्या कितना हो जाएंगे, √5 हो जाएंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे और कितना बच जाएंगे, √5 और प्लस कितना बचेंगे, √4 बचेंगे। अब ध्यान दीजिए अब काट देते हैं, ए वाला 8 प्लस में ए वाला 8 माइनस में कट जाएंगे, ए वाला 7 माइनस में ए वाला 7 प्लस में कट जाएंगे, ए वाला 6 प्लस में ए वाला 6 माइनस में कट जाएंगे, ए वाला 5 माइनस में ए वाला 5 प्लस में कट जाएंगे। बचा क्या, बचा यहाँ पे कितना बचा, √9 बचा और ओ सेट कितना बचा, प्लस √4 बचा और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। यानी कि 3 प्लस 2 कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो सबसे पहले नीचे वाला को ऊपर भेजना है, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा और इसका आंसर कितना होगा, 5 होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। कहता है 2/√7 प्लस √5 प्लस 7/√12 माइनस √5 माइनस 5/√12 माइनस √7। कहता है इसका मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले वही करेंगे, नीचे वाला को ऊपर भेजेंगे, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 2 गुना ऊपर में पहले से 2 मौजूद है, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, √7 माइनस कितना हो जाएंगे, √5, क्योंकि ऊपर जाने पर उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज। और बटा में होता है दोनों पदों का वर्गों का अंतर होता है। तो √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, यानी 7 में से 5 घटेगा कितना बचेगा, 2। प्लस है तो प्लस में ऊपर कितना है, 7 है,
गुना, नीचे वाला को ऊपर भेजेंगे तो ध्यान दीजिए ए हो जाएगा √12। देखिए ई माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में, और रूट कितना हो जाएंगे 5, और बटा में होता है दोनों पदों का वर्गों का अंतर, यानी √12 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, यानी कि 12 में से 5 घटेगा तो कितना बच जाएंगे 7, माइनस है तो माइनस, ऊपर में कितना है 5 है तो 5 गुना में, नीचे वाला को ऊपर भेजेंगे तो √12 और प्लस कितना हो जाएंगे √7, यानी नीचे से ऊपर जाएगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और बटा में होता है दोनों पदों का वर्गों का अंतर होता है, तो √12 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, यानी कितना बच जाएंगे 5 बच जाएंगे। अब ध्यान दीजिए 2 से 2 कट जाएंगे, 7 से 7 कट जाएंगे, और 5 से 5 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो बचा कितना, देखिए बचा कितना √7 माइनस कितना बचे √5, प्लस है तो प्लस, फिर इधर कितना बचा √12 और प्लस कितना बचा √5, ये माइनस है तो माइनस और √12 है तो √12। अब ध्यान दीजिए ये माइनस में अभी प्लस में, माइनस प्लस कितना हो जाएंगे माइनस, अब कितना बच जाएंगे √7 की √7। अब ध्यान दीजिए ए वाला जो √7 है, ए वाला √7 प्लस में है, ए वाला माइनस में कट जाएंगे, ए वाला माइनस में √5 है, ए वाला प्लस में कट जाएंगे, ए वाला √12 प्लस में है और ए वाला माइनस में कट जाएंगे, यानी सारे के सारे कट गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 0 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चंस में, चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। कहता है कि 3√2 बटा √3 प्लस √6 माइनस 4√3 बटा √6 प्लस √2 प्लस √6 बटा √3 प्लस √2, कहता है इसका मान ज्ञात करें। अगर जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो हम जानते हैं कि सबसे पहले नीचे वाला को ऊपर भेजते हैं, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो उसका साइन चेंज होता है, और बट्टा में क्या होता है, दोनों पदों का वर्गों का अंतर होता है। तो देखिए इसको हल करते हैं, ऊपर में कितना है 3 कितना है 2, और नीचे वाला ऊपर जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और बट्टा में होता है दोनों पदों के वर्गों का अंतर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, यानी 3 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, -3 बचेगा, माइनस है तो माइनस, ऊपर में कितना है 4√3 है, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और बट्टा में होता है दोनों पदों के वर्गों का अंतर, यानी 6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा, प्लस है तो प्लस में। अब ध्यान दीजिए ऊपर में कितना है √6 है, और गुना, अब देखिए नीचे वाला ऊपर जाएगा तो इसका भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज, और बट्टा में होगा दोनों पदों का वर्गों का अंतर, यानी 3 में से 2 घंटे कितना बचेंगे, 1 बचेंगे। अब ध्यान दीजिए 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये जो माइनस है आपको ऊपर रख करके गुना करा देगा। तो अब ध्यान दीजिए -2 में गुना कराइएगा √3 से तो कितना हो जाएंगे, माइनस कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, -√2 और -√6 तो माइनस है माइनस प्लस, यानी कितना हो जाएंगे 6 दूना कितना हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, ये माइनस में है तो माइनस में। अब ध्यान दीजिए √3 में गुना कराइएगा √6 से तो कितना हो जाएंगे √18 हो जाएंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब इससे गुना कराइएगा √3 गुना √2 तो कितना हो जाएंगे √6 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस में। अब ध्यान दीजिए इससे गुना कराइएगा √6 में √3 से तो कितना हो जाएंगे √18 हो जाएंगे, माइनस है तो माइनस में, √6 में √2 से गुना कराइएगा तो कितना हो जाएंगे √12 हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए ए वाला √6 माइनस में है और ए वाला प्लस में है, कट जाएंगे, ए वाला 12 प्लस में और वो माइनस में है तो ए भी कट जाएंगे, ए वाला √18 माइनस में है और ए प्लस में, ए भी कट जाएंगे, यानी सारे मान कट गए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, 0 हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चंस में, चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। कहता है यदि x बराबर 3 + 2 √2 हो तो √x - 1/√x का मान क्या होगा। अब ध्यान दीजिए कहता है x का मान दिया 3 + 2 √2 हो तो √x - 1/√x का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आपको मान किसका दिया, x का मान दिया है,
3 + 2 रूट कितना दिया है 2। तो यहाँ से हम रूट एक्स का मान निकालेंगे, तो क्या रूट एक्स का मान निकालिएगा तो हो जाएंगे √3 + 2 √2 हो जाएंगे, यानी कि इसका क्या निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा। तो इसको वर्गमूल निकालिएगा तो 2 × 1 यानी गुना करने पर 2 और जोड़ने पर कितना आएगा 3, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा √2 और प्लस कितना हो जाएंगे √1 आएंगे, यानी रूट एक्स का मान निकाल लिए। आप ध्यान दीजिए 1/√x का मान निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा 1/√2 और प्लस कितना हो जाएंगे √1। आप ध्यान दीजिए नीचे वाला को ऊपर भेजेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि √2 माइनस कितना हो जाएंगे √1 और बट्टा में होता है दोनों पदों का वर्गों का अंतर, यानी 2 में से 1 घटेंगे तो 1 ही आएगा, यानी इसमें 1 से भागा देने पर इसके मान में कोई भी बदलाव नहीं होगा, यानी रूट एक्स का मान कितना हो जाएगा √2 + √1 हो जाएगा और 1/√x का मान हो जाएगा √2 - √1 हो जाएगा। अब मान किसका पूछ रहा है, मान पूछ रहा है √x - 1/√x का आपसे मान पूछा है। अब ध्यान दीजिए √x का मान कितना है, √x का मान है √2 और प्लस कितना है √1 है, कितना है √2 प्लस कितना है √1 है और माइनस 1/√x का मान कितना है √2 और माइनस कितना है √1 है, कितना है 1 है। अब ध्यान दीजिए इसको हल कराइएगा तो कितना हो जाएगा √2 प्लस √1 माइनस है तो माइनस √2 के √2। आप देखिए माइनस और माइनस गुना कराइएगा तो प्लस कितना हो जाएंगे √1 हो जाएंगे। आप ध्यान दीजिए a/√2 प्लस में और a/√2 माइनस में। आप ध्यान दीजिए a/√2 प्लस में और a/√2 माइनस में, तो ये कट जाएंगे और बचे कितना √1 प्लस √1, यानी कि 1 + 1 कितना हो जाएगा, यानी इधर भी 1 और इधर भी 1 कितना आ जाएंगे 2, क्योंकि √1 का मान 1 होता है, √1 का मान 1 होता है, यानी 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में।